हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सारणी के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सारणी में पिछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था कि उसमें किसी भी सारणी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, गुणधर्मों का प्रयोग कर कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है, सोचते कैसे हैं, उसमें हम लोग ये कैसे पता करते हैं कि क्वेश्चन को क्या पंक्ति में से घटाएंगे कि पंक्ति को जोड़ेंगे। तो मैं आपसे क्या एक क्वेश्चन को करने का 2 से 3 मेथड बताया था। तो अब उस चीजों को क्या करेंगे, यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार क्या करें, यहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप अच्छे से क्या कर ले, पढ़ ले। तो आने वाला जो क्वेश्चन आपके लिए है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करना और सोचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैं आपको सोचने का तरीका बताया था और एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मेथड आपसे मैं बताया था। तो उसमें क्या, यहां से यदि उस क्वेश्चन को यदि आप क्या कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि आज जो थोड़ा से उससे हटकर क्वेश्चन कराने वाले हैं, थोड़ी से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो ये सब क्वेश्चन भी क्या करेगा, आपको खूब आसानी से समझ आएगा। तो आप इससे पहले क्या करें, पीछे का लेक्चर जो है उसे आप ढंग से देखें, उस पर प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन कराए हैं कैसे सोचते हैं उस सब तरकीबों को क्या करें, अपना मनन कर लें, तब जाकर क्या करें आप इसे अच्छे से देखेंगे तो इसमें भी पूरी बात आपको क्या होगी, स्पष्ट तरीके से समझ आएगी। तो उसमें मैं आपको सोचने के लिए बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं, क्या चीज पकड़ते हैं कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आज भी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे एक अच्छे थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपका क्या होगा, हटकर आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन से क्या है, थोड़ा ना थोड़ा क्या रहेगा, डिफरेंस, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिफरेंस और न्यू चीजें आपको इंक्लूड जरूर रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अब देखिए यहाँ से पीछे मैं क्या बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूं, लेकिन आप एक बार जरूर देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से चाहे पंक्ति में चाहे क्या स्तंभ में, मैं आपसे बताया था कि पहला थिंकिंग करने का तरीका कि यदि आपको 1 दिख जाता है तो 1 को क्या बना लेते हैं, शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। पीछे लेक्चर में मैं आपसे बताया कि चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में यदि आपको 1 दिख जाता है तो उसे हम लोग क्या बना लेते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। 0 बनाने की कोशिश मतलब क्या, जैसे एक क्या लिखा गया है 1 1 और क्या लिखा गया 1, यहाँ पर कुछ भी रहे x y z और क्या x स्क्वायर y स्क्वायर और क्या रहे z स्क्वायर रहे। तो आप देख रहे हो 1 दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, पहले पंक्ति में एक क्या, यहाँ से पहला ये तो पूरे पंक्ति में दिख रहा है। इसमें देखो तो ये क्या C1 C2 C3, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और क्या तीसरा कॉलम। तो 1 दिख जाता है तो उसे हम लोग क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। और 0 बोलो कैसे बनेगा, बोलोगे ना सर इसी में से इसे माइनस कर दे, तो ये है क्या, C1 में से C2 को क्या कर देना, माइनस कर देना। और कहाँ पर लिखना है, इसी जगह, ये है क्या C1, तो इसमें क्या लिख देना। फिर यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर भी सर 0 बन सकता है, इसमें से इसे माइनस कर देना। तो ये क्या है, C2 है और क्या है, C3 है। तो ये C2 माइनस कितना, यहाँ से C3 और किस में लिख देना, यहाँ से C2 में लिख देना। तो आपको यदि चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में 1 दिख जाता है तो उसे क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। और कभी यदि आपसे क्या सेम नंबर दिख जाता है, क्या दिख जाता है, सेम नंबर दिख जाता है, तब भी उसे हम लोग क्या 0 तो बना ही लेंगे। सेम नंबर क्या है, इसी जगह यदि x रहता, इसी जगह x रहता और यहाँ पर भी क्या रहता, x रहता। तो आप देखो ये सेम नंबर क्या है, ये दिख रहा है ना यहाँ से। तो आप बोलोगे सर ये है क्या R1, ये क्या R2 और ये क्या है R3 है। तो बोले यहाँ पर सेम नंबर है, तो आप बोलोगे सर इसमें से इसे माइनस कर दे तो 0 बन जाएगा। तो मैं आपसे बोला था कि 0 और 1 पर काम चलता है। पीछे एक बार आप उसे जरूर देखें, प्रैक्टिस चीजों को देखें, कैसे अप्लाई करते हैं, पूरा बेहतरीन तरीके से बताया हूं। तो आप उस चीजों को सोचना, यहाँ से 1 रहता है तो 0 बना लेना, और सेम संख्या रहेगा तब भी हम लोग क्या बना पाएंगे, 0। और मैं आपसे बोला था कि इसमें 0 और 1 नहीं बनता है तो क्या बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। उसमें कहीं से देखते हैं कि कैसे छोटा हो जाए। तो ये सब इसे सुनने से नहीं, चीजें हाथ को आप चलाओगे, क्वेश्चन पर जब प्रैक्टिस अपना करोगे तब जाकर आपको धीरे धीरे थिंकिंग क्या होगी, ए बाबा होगी। यहाँ से
ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से पहले क्वेश्चन से क्या स्टार्ट। तो आज यहां से क्या 1 नहीं दिखेगा, सेम संख्या नहीं दिखेगा, तो अब उसे क्या करेंगे, छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। चीजों पर बस प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, हर एक चीज आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट यहां से सोल्यूशन इसका क्या उठा लेता हूं या एक लाइन कर ही लेता हूं। ये बोले यहां से क्या है, इसका जो LHS दिया गया है, ए क्या लिखा गया है, -a² AB और क्या AC। आज हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की टोटल पॉसिबिलिटी है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आप छोड़कर जाना मत, अंत तक चीजों को क्या करना, अब जरूर पढ़ना अच्छे से, क्योंकि ये तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा है। इससे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बोले क्या AC और यहाँ क्या लिखा गया, AB लिखा गया है, -b² और क्या यहाँ से BC और इसमें बोले क्या यहाँ से AC और क्या BC और क्या -c²। तब इस क्वेश्चन में देखोगे तो पीछे जो मैं आपसे बताया था कि 1 होता है तो 0 बना लेना, सेम संख्या दिखेगा तो 0 बना लेना। इसमें देखो क्या हुआ, ऐसा कुछ दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोलो क्या करेंगे, यहां से छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा मैं आपको सोचवाता हूं, देखना आप चाहे रो को देखना चाहे कॉलम को। अब इसे रो में देखेंगे, मान लो इस फर्स्ट रो में आप ध्यान लगाते हैं तो देखोगे सर यहां पर भी A² है, यहां पर भी A है और यहां पर भी A है। तो क्या पहले पंक्ति में से A कॉमन कर सकते हैं, बोलो कि यस सर, तीनों में है तो कॉमन कर सकते हैं आसानी से। अब इसी प्रकार पहले कॉलम में भी तुम देखते हैं तो यहां पर भी ये है, यहां पर भी ये है और क्या यहां पर भी, पहले कॉलम से भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन चाहे रो से सोचो चाहे कॉलम से सोचो, दोनों तरह से क्या आएगा, सेम आने वाला है। बात क्लियर है ना। तो ये देखो चाहे पंक्ति से सोच लेना चाहे स्तंभ से। तो फर्स्ट रो में क्या कॉमन हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा। सेकेंड में बोलो देखिए क्या सब में क्या दिख रहा है, B दिख रहा है तो B कॉमन हो जाएगा। इसमें देखोगे तो क्या दिख रहा है, C दिख रहा है तो C क्या आ जाएगा, उसमें से कॉमन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी छोटा करने के लिए ही तो लगाते हैं। तो बोलो इस चीज को लिख देंगे यहां से R1 R2 व R3 से क्रमशः A B व C कॉमन करने पर तो बोलो यहां से कॉमन कर लेंगे। अब इसी प्रकार तुम क्या कर सकते हो, यहां से C1 C2 में से भी कर सकते थे। तो अब देखिए ध्यान से, पहले में से क्या, यहां से फर्स्ट रो में से A कॉमन हो जाएगा तो बोलो क्या A, सेकेंड में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा B और थर्ड में से क्या कॉमन हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, A निकल गया तो क्या बचेगा -A, इसमें से A निकल गया क्या बचेगा B, यहां पर बोलो कितना बचेगा यहां से, तो अब बोलोगे सर यहां पर क्या बचेगा, C बचेगा। इसमें बोलो क्या B निकल चुका है तो क्या बचेगा, A बचेगा। यहां पर बोलो क्या बचेगा, यहां से B निकल चुका है तो -B और यहां से बोलो क्या बचेगा, ये C बचेगा। कोई दिक्कत हो रहा है, एकदम आसान चीज है। आगे देखो ध्यान से, इसमें देखो C निकल चुका है तो क्या बचेगा, यहां से A बचेगा। इसमें बोलो यहां से क्या C निकल चुका है तो क्या बचेगा, B बचेगा और इसमें बोलो कितना बचेगा, -C बचेगा। बोलो यहां तक तो सही है। अब जैसे इतना काम कर लोगे आपको सेम संख्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम को क्या, यहां से सेम नंबर तो आपको दिखेगा। तो ए क्या बोलोगे सर, ए फर्स्ट रो, ए सेकेंड रो और क्या यहां से थर्ड रो। तो इसमें यदि सेम नंबर दिख गया आपको तो उसे हम लोग क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो 0 बनाने के लिए चाहे तो जोड़ना पड़ेगा चाहे तो घटाना पड़ेगा। तो आप बोलो यहां से 0 बनाना सिखाया ना, ये -A और +A। तो बोलोगे ना सर -A + A प्लस कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर भी देखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो चीज सोच रहे हो उसी को तो लिखना है कि सर R1 + R2 को क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। और कहां पर लिख देंगे, इसी में लिखेंगे। यहां पर तो ये है क्या, फर्स्ट रो। तो एक यहां से फर्स्ट रो में हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। दूसरे रो को देखने जाएंगे तो आप देखोगे यहां पर तो 0 नहीं बनेगा, घटाने पर 0 बनेगा। लेकिन यहां पर देखो -B + B 0 हो जाएगा और यहां पर भी क्या 0। तो सेम नंबर जब आ जाता है तो 0 बनाना आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। बात क्लियर है ना। तो बोलो यहां से क्या दूसरा काम, A R2
कि R2 प्लस ए कितने यहाँ से R3, बोलो किस में लिख ले, यहाँ से R2 में लिख ले। तो बोलना ध्यान से, ए कितना हो जाएगा, ए बी और कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो बोले ध्यान से, ए क्या करना, R1 प्लस R2 लिखना सिखाए थे ना, सेम नंबर सेम वाले अपने से क्या आ जाएगा प्लस, तो माइनस ए प्लस ए बोलो कितना आ जाएगा 0, ए बी और ए माइनस बी क्या आ जाएगा प्लस ए क्या आ जाएगा यहाँ से 0। अगला बोलो यहाँ से सी, और सी कितना आ जाएगा यहाँ से 2c हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, R2 प्लस R3, तो ए और ए कितना आ जाएगा यहाँ से 2a हो जाएगा। आगे बोला ध्यान से, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से बोलो ए बी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो लास्ट में बोलो क्या बचेगा, ए बी और कितना बचेगा माइनस का सी बचेगा। जहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट करके क्या करेगा, जरूर पूछेगा, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन रामबाण लेकर आया हूं। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बचकर आपसे नहीं जाने वाला है। बस अंत तक चीजों को धैर्य बनाकर अच्छे से नोट डाउन करना और उस पर प्रैक्टिस करना। जो चीज सोचने के लिए बता रहा हूं ना, बस उतना ही सोचना, काम एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें बोलो क्या, अब तो 2 to 0 हो ही गया। लास्ट वाले को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो ये आगे क्या बचा हुआ है, ए बी और कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। मैं आपसे बोला था 0 है, लेने का कोई मतलब नहीं, 0 कर देगा सबको। ए बी लेने का लास्ट में, तो प्लस माइनस क्या आता है प्लस, तो ए 2c को लेंगे, तो जिसे लेते हैं उसके स्तंभ पंक्ति को क्या करना, छोड़ना, तो यही बचेगा। तो बोले ये क्या 2a इंटू बी, तो ए कितना आएगा 2a और b माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा, ए बी और कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। अंदर बोलना कितना आ जाएगा 4 बी और कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ए का ए में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, बी का बी में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, सी का सी में कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। तो यही RHS हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो बोलो क्या कोई भी दिक्कत है क्या इसमें? पीछे यहाँ से जो मैं कराया ना वो लेक्चर बेहतरीन है, वो आपके बेसिक कंसेप्ट कैसे सोचा जाता है वो पूरी बात आपको सिखा देगा। तो इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। तो आप यदि सेम संख्या है तो 0 बनाना, 1 है तब भी 0 बनाना, और 1 नहीं है तो छोटा कर देना। और देखो जैसे छोटा करोगे ना क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि उसके बाद काम बन जाएगा आपका। देखो जैसे आप छोटा किए तुरंत दिखना स्टार्ट हो गया सेम नंबर, और सेम नंबर दिखना स्टार्ट हो गया तो चाहे जोड़कर 0 बना दो चाहे घटाकर 0 बना दो। बात क्लियर है ना? तो अब इसे नोट करें, आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़कर क्वेश्चन का। देखिए ध्यान से, एक क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सीधी बात इसमें क्या करेंगे, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस पर बात करेंगे। तो देखो मैं आपसे सोचने का जितना तरीका बताया था कि सेम संख्या होगा तो 0, और यहां से सेम संख्या यहां से नहीं है 1 है तो भी 0 बनाना। तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको एक तीसरा मेथड बताया था कि अपना जो प्रूफ करना है उसके RHS को देखना, मतलब ये क्या राइट हैंड साइड को देखना कि उसमें करना क्या है, वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि तुम यही कर दो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी में देखो RHS में इस क्वेश्चन को देखो मैं डायरेक्ट इसी जगह से सॉल्यूशन कर रहा हूं, एक लाइन लिखने से बचेंगे। तो राइट साइड में देखोगे a प्लस बी प्लस क्या c, पहले वाले डब्बे को देखा करें उसके बाद जो रहे उसे मत देखा करो। इसके क्या पहले को देखे क्या करना है, a बनाना है प्लस b प्लस क्या बनाना है c बनाना है। तो इसमें सेम संख्या तो दिख नहीं रहा है कि 0 बनाओगे। तो तीसरा मेथड बताए थे कि जो राइट साइड में उसे बनाने की कोशिश कर ले। तो तुम ध्यान से क्वेश्चन को देखो, तो a क्या दिख रहा है 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। एक बात जरा ध्यान से देखो, यहां से ए फर्स्ट कॉलम सेकेंड और क्या थर्ड कॉलम, ए 3a है माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, और नीचे माइनस बी प्लस सी और 3b माइनस बी प्लस सी। एक बात क्लियर इसमें करो तो माइनस सी है यहाँ पर माइनस ए, तो इन दोनों को देखो आगे क्या लिखा गया 3a लिखा गया है। क्या लिखा गया 3a लिखा गया है। इसका मतलब 3a और इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा -2a हो जाएगा।
तो ये घट जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो आप इस तरह देखोगे ध्यान से तो यही काम क्या है, माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी और 3c। जो आपसे इसमें निगेटिव है उसी का इधर 3 गुना है, इसमें भी देखोगे निगेटिव है तो बीच में उसका 3 गुना, ये निगेटिव है तो उसी का क्या 3 गुना लिखा गया है। तो इसका मतलब ए बी सी बनने की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है। क्या करने पर, जब इसे क्या यहां से C1 और ये क्या लिखा गया है C2 और ये क्या लिखा गया है C3 लिखा गया है। तो इसका मतलब C1 C2 और C3 को देखो, इसे और इसे, ये 3a और यहां से प्लस करोगे माइनस ए प्लस बी और यहां से क्या प्लस माइनस ए प्लस क्या सी। तो देखो ध्यान से क्या बचेगा 3a माइनस से कितना आएगा माइनस 2a और ये क्या बचेगा b प्लस ए कितना बच जाएगा c बच जाएगा। तो 3a माइनस 2a कितना बचेगा a प्लस b प्लस c। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि तुम रो वाइज देखते तो नहीं बनता, क्योंकि यहां पर क्या होता 3a प्लस ए माइनस बी और प्लस सी, क्या कुछ बनता, क्या कुछ नहीं बनता। इसका मतलब सर एग्जैक्ट बात है कि राइट हैंड वाले को देखेंगे तो काम थोड़ा सा हम लोग का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा सोचना। तो बोलो क्या बताया आपने कि इसमें क्या कि सर एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को क्या कर लिए प्लस कर लिए और किसी एक में लिख देते हैं। वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे C1 में लिखो, C2 में, चाहे C3 में। बात क्लियर है ना। तो बोलो प्लस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 3a माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a। तो बोलो कितना बचेगा a प्लस बी प्लस कितना बचेगा c बचेगा। इसमें भी वही काम करोगे तो माइनस बी माइनस 2b और प्लस b कितना बचेगा प्लस 3b कितना बचेगा b बचेगा। या तो आराम से इधर लिख लिया करें माइनस b प्लस c प्लस बोलो कितना से 3b और यहां से प्लस ए माइनस बी प्लस सी। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी ही तो आएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हो खूब आराम से। तो ए कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। वही काम इसमें भी करेंगे तो बोलो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा सी। तो बोलो ए माइनस ए प्लस बी और ये कितना बचेगा 3b माइनस सी प्लस ए कितना आ जाएगा b हो जाएगा। इसमें बोलो माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और ये कितना लिखा गया 3 और क्या लिखा गया c लिखा गया है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बात निकल जाएगा। अब इतना लिखते ही आपको एक बात पूरा पता चल जाएगा कि फर्स्ट कॉलम में सेम क्या दिख रहा है a प्लस बी प्लस क्या दिख रहा है c दिख रहा है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या लिख देंगे कि C1 मतलब क्या फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी क्या करने पर कॉमन करने पर ये बोर्ड में लिखने पर ये नंबर मिलेगा ढंग का। तो बोलो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस कितना बच जाएगा c बच जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा 1 और कितना बचेगा 1। इसमें कितना बचेगा माइनस ए प्लस बी और कितना बचेगा 3b और माइनस सी प्लस ए कितना आ जाएगा b। इसमें बोलो कितना बचेगा माइनस ए प्लस सी और यहां से क्या माइनस बी प्लस सी और कितना आ जाएगा 3 और कितना आ जाएगा c हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, खूब आराम से काम निकल जाएगा। और जैसे एक काम बनेगा आपकी आंख खुल जाएगी एकदम कि सर 1 दिख गया, तो आंख मूंद कर उसे हम लोग क्या बना देंगे 0 बना देंगे। बात क्लियर है। तो 1 आपको क्या दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में और बोलो क्या ए यहां पर 0 कैसे बनेगा। बोलोगे सर इसी में से इसे माइनस कर दीजिए। तो ये है क्या हम लोग का R1 और ये क्या है R2 और यहां पर 0 बनाना है तो इसी में से क्या इसे माइनस कर दे। यहां पर 0 कब बनेगा जब इसको हम लोग क्या इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये है क्या R2 और ये है क्या R3 है। तो बोलो यहां से क्या क्या पता चला कि सर यहां पर 0 बनाना है तो R1 में से R2 को माइनस करिए। तो ये क्या R1 माइनस से कितना आ जाएगा R2 हो जाएगा। कहां पर लिख दिया R1 में तो एक कितना आ जाएगा R1 हो जाएगा। दूसरा बोलो क्या है R2 में से R3 तो R2 माइनस से कितना आ जाएगा R3 हो जाएगा और टेंस टू क्या यहां से R2।
बात क्लियर है ना। तो 1 दिख गया, सेम नंबर दिख गया, तो सोच लो आपको बोनस मिल गया एग्जाम में। तुरंत क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, हर एक स्टूडेंट से जल्दी कर पाओगे आप आसानी से, कुछ नहीं सोचना। सेम नंबर 1 दिखा, बस 0 धड़ाक से बना दो कहीं पर भी, एक ही एलिमेंट के बारे में तो बस सोचना है। तो आगे बोलो क्या, R1 माइनस R2 करेंगे तो A प्लस बी प्लस ए कितना बचेगा C। अब इसमें हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो बोलो अपना अपने से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 0, माइनस ए प्लस बी में से 3b जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस ए प्लस बी में से 3b जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ए और माइनस कितना बच जाएगा 2b, तो ए कितना आ जाएगा माइनस ए और माइनस कितना बच जाएगा 2b बचेगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे, ध्यान से देखना, तो बोलो ये कितना आएगा माइनस ए प्लस सी में से माइनस बी और प्लस सी को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो बोलो क्या बचेगा माइनस ए प्लस सी, ए बोलो क्या आ जाएगा प्लस का बी और प्लस माइनस माइनस का सी, तो ए कट जाएगा तो माइनस ए प्लस क्या बचेगा बी, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ए प्लस क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर कर उसे जरूर पूछना मुझसे। तो बोलो यहाँ से दूसरा काम क्या करना है, R2 माइनस R3, तो बोलो 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0, 3b में से माइनस सी प्लस बी माइनस करना है, तो बोलो 3b माइनस ए कितना आ जाएगा माइनस सी प्लस ए कितना आ जाएगा b, तो क्या बचेगा 3b, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो बोलो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 3b में से b जाएगा कितना बचेगा 2b प्लस ए कितना हो जाएगा c हो जाएगा, तो बोलो कितना बच जाएगा 2b और प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। आगे बोलो क्या, अगली बात करेंगे यहां से, तो माइनस बी और प्लस सी और माइनस क्या कर देंगे 3c, तो ए कितना बचेगा माइनस बी और माइनस कितना बचेगा 2c हो जाएगा, तो ए कितना बचेगा माइनस बी माइनस कितना आ जाएगा 2c हो जाएगा। थर्ड वाले में तो कुछ नहीं करना है, तो 1 और क्या माइनस सी प्लस बी और ये बोलो कितना आ जाएगा 3c हो जाएगा। यहां तक कहानी सही है। जब इतना काम हो जाएगा तो आप देख लो 2 तो 0 हो गया, लास्ट को लेकर हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो अब बस दायरा बनाकर चीजों को आराम से देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो बोलो आगे क्या इसे सॉल्व करेंगे, तो बोलो कितना आगे क्या लिखा गया a प्लस बी प्लस ए कितना आ जाएगा c हो जाएगा। बोलना ध्यान से, प्लस माइनस क्या प्लस, तो 0 वाले को लेने की जरूरत नहीं है, क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो बोलो किसे लेंगे 1 को, तो 1 को ले लेंगे, तो इसके रो कॉलम को क्या करना छोड़ना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना माइनस ए और माइनस कितना 2b इंटू ए बोलो कितना आ जाएगा माइनस बी और माइनस ए कितना आ जाएगा 2c हो जाएगा। बीच में क्या होता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो बोलो कितना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, 2b प्लस ए कितना आएगा c, और बोलो इसमें कर देंगे तो इंटू माइनस ए और प्लस बोलो कितना आ जाएगा b हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, यहां से कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब ध्यान से देखना, बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया, a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो बोलो माइनस ए का माइनस बी में करेंगे तो ए कितना आ जाएगा प्लस का ए कितना आ जाएगा ए बी हो जाएगा। ए माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 2 और क्या ए सी, तो कितना बचेगा 2c और क्या ए हो जाएगा। माइनस 2b का करेंगे तो बोलो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस और 2b का कितना आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2b और कितना c, सॉरी ए कितना आ जाएगा 2 का क्या 4b और कितना आ जाएगा c हो जाएगा। जब a हम लोग का बन जाएगा माइनस, इसका भी मल्टीप्लाई कर ले, थोड़ा सा कैलकुलेशन से भागना मत। तो बोलो यहां से क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b का इसमें तो माइनस 2a और कितना आ जाएगा b हो जाएगा। बोलो आगे कर देंगे यहां से तो कितना आएगा प्लस का 2b कितना आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। c का करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा ca हो जाएगा
और आगे बोलो इसमें कितना, यहाँ से सी का कर लेंगे तो प्लस का बी और कितना आ जाएगा सी, और ब्रैकेट क्या आ जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो बोलो ए प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ए बी और प्लस 2ca प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4b और कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। इस माइनस का अंदर क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बोलो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 2a और कितना बचेगा b बच जाएगा। आगे देखो यहां से इसमें कितना आएगा माइनस हो जाएगा 2b स्क्वायर और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस ca और माइनस बोलो कितना आएगा b और कितना आ जाएगा c हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो बोलो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखो ab और 2ab कितना आ जाएगा यहां से 3ab, ab और 2ab तो कितना आ जाएगा यहां से 3ab हो जाएगा। ये 2ca और ca कितना आ जाएगा यहां से 3ca हो जाएगा। आगे देखो ये क्या 2b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 4b c में से bc माइनस कर देंगे तो बोलो कितना बचेगा 3b और कितना बचेगा c हो जाएगा। सही है। अब बोलो सब में से क्या कॉमन हो जाएगा 3, तो आगे लिख दे रहे हैं तो 3a प्लस b प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। अंदर बोलो कितना बचेगा ab और प्लस है क्या bc प्लस है ca, क्रम से लिख दिए। तो यही RHS हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था। तो क्वेश्चन सोचना आपके लिए बहुत ही आसान है, बस ऐसे क्वेश्चनों के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी मांगती है और एग्जाम में फ्री का नंबर 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। बस आपको जैसे जैसे चीजें सोचवा रहे हैं ना, पीछे का लेक्चर काम करेगा। छोटा बनाने के बाद कुछ ना कुछ जरूर लिंकअप मिल जाएगा आपको। जैसे 1 मिला, सेम संख्या मिला, आंख मूंद कर 0 बनाना यहां से, तो आपके लिए बेहतरीन चीज है। तो उस पर आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। अब इसे नोट करें, आगे लिखते हैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहां से 3rd नंबर क्वेश्चन यहां से। तो इसमें देखो ध्यान से क्या आपको सिद्ध करना है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी और क्या ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए। तभी इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें भी आपको सेम नंबर 1 नहीं दिखेगा। तो मैं आपसे तीसरा तरीका क्या बता दिया कि प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन है, अब उसके राइट साइड वाले को देखे वो आपको बता देगा कि आपको क्या निकालना है और कैसे आपको क्या करना है, संक्रियाओं का यूज करना है, उस पर कौन से ऑपरेशन का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो बस आप अच्छे से देखें राइट साइड को। तो इसमें देखो ध्यान से a माइनस बी और क्या यहां से b माइनस सी और c माइनस ए। तो अब देखोगे a माइनस बी इसमें, तो इस क्वेश्चन में तुम जरा देखकर बताओ a माइनस बी कैसे बनेगा। तो a माइनस बी आप बोलोगे सर इसी में से इसे माइनस कर देंगे तो a माइनस बी बन जाएगा। क्योंकि मैं पूरा नहीं सोचने के लिए बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बस एक सोचो तुम आराम से। तो बोलो a माइनस बी कैसे बनेगा, तो बोलोगे सर इसी में से इसे माइनस करना। तो a है क्या पहला कॉलम और a क्या है दूसरा कॉलम है। तो इसका मतलब सर ये हम लोग ऐसा कुछ कर दें कि इसमें से क्या C1 में से क्या कर दे C2 को क्या कर दे माइनस कर दे। मैं बोला एग्जैक्ट बात है, चलो जैसे चलने के लिए बता रहा हूं। तो बोले क्या C1 माइनस C2 एक काम बन गया। अब जैसे आप आगे जाओगे तो B माइनस C लिखा गया है, तो इसका मतलब सर B में से C मतलब इसमें से इसे माइनस कर देना। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये है क्या C2 है और ये क्या है C3 है। तो बोलो क्या बोलोगे सर C2 में से C3 को क्या करना माइनस कर देना और बोलो किस में लिख दे, चाहे C2 में लिख दो चाहे C3 में। बात क्लियर है? क्या सोचने में कोई दिक्कत हो रहा है? कोई भी डाउट नहीं होगा। रामबाण इलाज में आपको दे रहा हूं। साडिक में गुणधर्मों का यूज करके कितना भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। 3-3 4-4 तरीका आपसे सोचने का बताया हूं, एग्जैक्ट काम कर सकते हो तुम। बात क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, तो अब बोलो बस इसी को हम लोग क्या अप्लाई कर लेते हैं। तो बोलो यहां से क्या डायरेक्ट सोल्यूशन। तो बोलो C1 माइनस C2। तो देखो यदि जिसे नहीं घटाने आता ना, मैं दूसरा तरीका भी बताया था घटाने का कि C1 को लिख लो a स्क्वायर और क्या लिखा गया BC लिखा गया है। इसी में से माइनस करना है C2 को।
C2 क्या है, बी स्क्वायर और क्या लिखा गया, CA लिखा गया है। सॉल्व कर लो तो बोलो क्या बचेगा, A माइनस बी। इसमें देखोगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला है A माइनस बी, और दूसरे में क्या होता है, A प्लस कितना होता है, B होता है। यहां तक तो क्लियर है। इसमें तुम देखो ध्यान से, C को कॉमन कर लोगे तो A कितना बचेगा, B माइनस कितना बचेगा, A बचेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि माइनस को कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, A माइनस क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है घटाने में। और इसको किस में लिखना है, आपको C1 में लिखना है, बस उठाकर रख दो। तो बोलो C1 में क्या क्या बचा है, A माइनस कितना है, यहां से B, दूसरा कितना बचा हुआ है, A माइनस B, और कितना यहां से A प्लस कितना यहां से B, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, माइनस C, और क्या A माइनस कितना यहां से B। सही है। जब A हो गया तो दूसरा बोलो क्या करना है, C2 माइनस C3। क्या करना है, C2 माइनस C3। तो C2 क्या लिखा गया, यही लिखा गया है, सॉरी A लिखा गया है, B और क्या B स्क्वायर और क्या लिखा गया, CA। इसमें से किसे माइनस करना है, C3 को। तो C3 बोलो क्या है, A है, C स्क्वायर और क्या यहां से AB। कोई दिक्कत हो रहा है, देखिए ध्यान से, B में से C को, तो B माइनस कितना आ जाएगा, C। वही काम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां पर बोलो क्या, B माइनस C और कितना आ जाएगा, B प्लस कितना आ जाएगा, C हो जाएगा। और इसमें से बोलो A को कॉमन कर लेंगे तो C माइनस क्या बचेगा, B। और मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें से माइनस भी कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, B माइनस क्या बचेगा, C। और इसमें किसी में लिखना है, इसको C2 में उठाकर चिपका दो, तो B माइनस कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और B माइनस C और कितना यहां से B प्लस कितना आ जाएगा, C हो जाएगा। आगे बोलो क्या, माइनस A और B माइनस कितना आ जाएगा, C हो जाएगा। क्या C3 में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, तो उसी तरह उतार दो C स्क्वायर और कितना यहां से AB। बोलो कोई दिक्कत है, आराम से सोचो और आराम से करो। एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन आएगा। तो बोलो यहां से, अब इतना करने के बाद आपको एक चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सर यहां पर भी A माइनस B, यहां पर भी A माइनस B, और इसमें भी क्या लिखा गया है, A माइनस B लिखा गया है। तो क्या पहले कॉलम में से A माइनस B क्या कॉमन कर सकते हैं, दूसरे में देखो B माइनस C, B माइनस C, B माइनस C। तो बोलो क्या यहां से C1 व C2 से क्रमशः A माइनस B व B माइनस C क्या करने पर, कॉमन करने पर। तो बोलो कॉमन कर लेंगे तो यहां से कितना बच जाएगा, A माइनस B, और दूसरे में से कितना यहां से B माइनस C क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, यहां से 1 बच जाएगा। इसमें बोलो क्या बचेगा, A प्लस कितना बचेगा, B, और इसमें बोलो कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, C बच जाएगा। इसमें ध्यान से देखो, A क्या लिखा गया यहां से 1, और यहां पर क्या बचेगा, B प्लस कितना बचेगा, C, और यहां से क्या बचेगा, माइनस कितना बचेगा, A, और लास्ट में क्या बचा है, C स्क्वायर और कितना यहां से AB। बोलो यहां तक सही है। जब इतना काम हो गया तो आप देखो, आपको एक चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसका नाम क्या है, 1। तो बोलो जैसे 1 दिखता है उसे हम लोग क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो बोलो यहां से 0 कैसे बनेगा, तो देखो A क्या यहां से, इसी में से इसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो A है क्या, C1, और A क्या है, C2 है। तो बोलो A कितना आएगा, C1 माइनस क्या, C2, और बोलो क्या, C1 में ही लिख लेते हैं यहां से। तो बोलो यहां से क्या, A कितना हो जाएगा, A माइनस कितना आ जाएगा, B हो जाएगा, B माइनस कितना आ जाएगा, C हो जाएगा। इसके माइनस करेंगे तो C1 माइनस C2, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 0। A प्लस B में से B प्लस C, तो A क्या यहां से, A प्लस B में से B प्लस C क्या हो जाएगा, माइनस। तो कितना बचेगा, A प्लस B माइनस B, और कितना आएगा, माइनस C। ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा यहां से, A माइनस क्या, C,
मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि माइनस को भी कॉमन कर लो तो सी माइनस कितना बचेगा ए, तो बोलो यहां से कितना बचेगा माइनस सी माइनस कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। आगे बोलो माइनस सी में से माइनस ए, तो ए माइनस ए करेंगे तो बोलो ए क्या आ जाएगा माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। माइनस कॉमन कर ले तो सी माइनस कितना बचेगा ए, तो यहां पर क्या बचेगा माइनस सी प्लस ए कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। तो आगे बोलो क्या बचेगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो ए क्या आ जाएगा 1 और ए कितना यहां से बी प्लस कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। ए कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा यहां से ए हो जाएगा। आगे बोलो कितना यहां से सी स्क्वायर और ए कितना आ जाएगा ए बी। तो आपको जैसे ही 1 दिखेगा अब उसे क्या बना लेंगे 0 बना लेंगे। अब उसे देखेंगे 0 वो किस में है, पंक्ति में है कि स्तंभ में है। बात क्लियर है ना। तो आप देखो जैसे इसे करेंगे तो इसमें से बोलो क्या काम होने जाएगा सी माइनस ए, सॉरी यहां पर ए माइनस है, तो बोलो क्या इसमें से क्या सी माइनस ए काम हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा ए माइनस बी माइनस कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। इसमें से बोलो क्या सी माइनस ए कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर 0 हो जाएगा। ए क्या -1 और ए कितना बचेगा -1 और यहां पर 1 बी प्लस कितना से सी माइनस ए और ए क्या सी स्क्वायर और ए कितना आ जाएगा ए बी हो जाएगा। यहां तक सही है। अब देखो इतना काम करने के बाद अब क्या कर सकते हो, ए 1 सेम संख्या दिख रहा है तो 0 बना सकते हो, या तो ऑलरेडी ये कैलकुलेशन क्या हो चुका है छोटा हो चुका है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं। सही है, तो बोलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ए कितना आ जाएगा ए माइनस बी और ए क्या बी माइनस सी और ए कितना यहां से सी माइनस कितना आएगा ए हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या पकड़ेंगे, ए 0 को लेने कोई फायदा नहीं, इसे रो वाइज सॉल्व कर दे या तो कॉलम वाइज। तो यदि इसे हम लोग लेंगे चाहे इसे लेंगे तो बोलो माइनस प्लस होता है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है और माइनस ए बी है तो बोलो क्या आ जाएगा +1। तो इसके रो और कॉलम को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो बोलो क्या 1c माइनस ए और क्या बचेगा ए बी। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ए बी हो जाएगा, बीच में क्या माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी आएगा और माइनस पहले से होता है तो कितना आएगा प्लस का सी हो जाएगा। और इसे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो बोलो इसके भी रो और कॉलम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो बोलो ए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए कितना बचेगा यहाँ से सी स्क्वायर और ए माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से बी सी और प्लस है और इसमें माइनस पहले से तो माइनस कितना आ जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से ए माइनस बी माइनस कितना आ जाएगा सी और सी माइनस कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। इसमें बोलो कितना बचेगा ए बी प्लस कितना यहाँ से सी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -1 माइनस बी सी तो ए क्या हो जाएगा प्लस का ए कितना यहाँ से बी और कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। ढंग से लिखे तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और कितना आ जाएगा सी माइनस कितना आएगा ए हो जाएगा। तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए कितना बच जाएगा सी हो जाएगा। तो यही तो हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन जब आएंगे ना तो 8 नंबर 5 नंबर आपको फ्री में दिलाएंगे। तो बस आप चीजों पर क्या कर ले अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। बस ऐसे क्वेश्चन में एक लाइन सोचना होता है और तरीका मैं आपसे सोचने का बता रहा हूं, तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपके क्या हो जाएगा अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा और पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। ओके देखिए ध्यान से, यहां से ए 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपसे पीछे बताया सेम नंबर दिख जाएगा 0 फटाक से बन जाएगा, 1 दिख जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आ गया। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या सिद्ध करना है x+4 यक्स और क्या x+4 यक्स और यक्स और क्या x+4।
इज इक्वल टू 16, 3x प्लस कितना यहाँ से 4 लिखा गया है। तो इसमें देखिए सेम नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर चाहे रो में देखे चाहे कॉलम में देखे भर भर कर पड़ा हुआ है। तो बोलो यहां से क्या इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो चाहे रो वाइज कर दो इस क्वेश्चन को चाहे कॉलम वाइज, दोनों तरीके से जीरो बनाना आपके लिए क्या है? आसान है। तो बोलो कहां कहां जीरो बन सकता है? फर्स्ट रो में जाओगे, क्या ये जीरो बन सकता है? बोलोगे नहीं सर यहां पर नहीं, लेकिन यहां पर तो जीरो बन सकता है। तो बोलो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये है क्या? R1 और ये क्या है? R2 है। तो आप बोलोगे ना कि सर R1 में से R2 को क्या माइनस कर दे रहे हैं। इसी प्रकार तुम कॉलम वाइज भी सोच सकते थे, ठीक ना? तो चाहे जिस तरीके से आप करें तो एक कितना आ जाएगा? R1 को प्राप्त कर लेंगे। आगे देखेंगे तो फिर से क्या इसमें से इसे माइनस, तो ये है क्या? R2 और ये क्या है? R3 है। तो एक कितना आ जाएगा? R2 में से R3 को माइनस कर लेंगे। तो बोलो एक कितना बचेगा? यहां से R2 को लिख लेते हैं। बात क्लियर ना? तो सेम नंबर है तो ये तो आसान क्वेश्चन है। तो बोलो क्या कर लेते हैं यहां से? R1 माइनस R2। तो बोलो x प्लस 4 में से x जाएगा तो x तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 4। x में से इसे माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, कितना बचेगा? -4। ए बोलो कितना आ जाएगा? 0। वही काम R2 माइनस R3, तो x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 0। x प्लस 4 में से x कट जाएगा, कितना बचेगा? 4। x में से इसे माइनस करेंगे, क्या बचेगा? -4। और लास्ट में क्या बचेगा? x और कितना बचेगा? x प्लस 4। बोलो सही है? ये तो आसान सा क्वेश्चन बन गया। यहां से सेम नंबर है तो आपके लिए आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोलो पहले में से कॉमन क्या आ जाएगा? 4। दूसरे में से कॉमन क्या आ जाएगा? 4। तो लिख देते हैं R1 व R2 से 4 कॉमन करने पर तो बोलो यहां से 4 को यदि कॉमन कर लेंगे तो एक क्या बचेगा? 4 तो बाहर निकल जाएगा। इसमें से भी यदि 4 को बाहर निकाल दे तो बोलो यहां से क्या बचेगा? 1। ए -1 और ये क्या बचेगा? 0। 0 में तो 4 ऑलरेडी है, वो तो कॉमन हो ही जाएगा। ए बोलो क्या? 0 1 और ये कितना आ जाएगा? -1। ए क्या इसमें तो कुछ नहीं, x और कितना बच जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। बोलो क्या और भी छोटा करने की जरूरत है क्या? ये तो खुद ही आसान छोटा हो गया। बस इसे क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ए कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। इसमें बोलो 1 को लेंगे तो इसके रो और कॉलम को क्या कर देना? छोड़ देना। तो बोलो 1 का ए शेष बचेगा 1 -1 x और x प्लस 4 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए कितना आ जाएगा? x प्लस 4। बीच में क्या होता है? माइनस। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा और माइनस पहले से है तो बोलो कितना आएगा? प्लस का कितना आ जाएगा? x हो जाएगा। 0 को लेने कोई फायदा नहीं, इसे लेंगे तो प्लस माइनस प्लस। तो बोलो कि यहां से प्लस का x, तो इसके भी रो कॉलम को छोड़ देंगे तो -1 0 1 -1 बचेगा। तो बोलो क्या आ जाएगा? -1 कितना आएगा? +1। बीच में क्या? माइनस। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा? 16। ए x प्लस 4 प्लस x और ये कितना बच जाएगा? x हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा यहां से? x कितना 3 बार है तो एक कितना आ जाएगा? 3x प्लस एक कितना बच जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहां से? RHS। बोलो कोई डाउट है? तो खूब आसान तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बस आप क्या करें, जितना थिंकिंग अप्रोच करना सिखा रहे हैं उसे आप माइंड में ध्यान रखें। क्लियर है ना? तो आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहां से 5 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आपका दिमाग की थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा सोचने पर। लेकिन आपको मैं जो बताया हूं कि राइट साइड को क्वेश्चन को देखे, वो आपको बता देगा वही काम करना है। तो राइट साइड यदि आप देखोगे तो आप तुरंत क्या कर पाओगे? अपना काम कर पाओगे कि इसमें क्या क्या करेंगे तो राइट साइड बन जाना चाहिए।
क्लियर है ना। वरना इस क्वेश्चन को साधारणतः यदि किसी स्टूडेंट को सोचने के लिए बोला जाए तो वो क्या कर जाएगा, इसे बहुत ही वक्त लगाएगा सोचने में और शायद हो सकता है कि सोच भी ना पाए। लेकिन मैं जो आपको रामबाण बताया हूं कि आप देखिए यहां से सेम नंबर दिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो राइट साइड को देख ले जो प्रूफ करना है आपको। तो राइट साइड में आप देखोगे इसे क्या बनाना है, 1 + a² + b²। इसका क्यों, वो तो आएगा ही, मैं बोला ना ये तरीका सीखो इसमें से निकालना। तो बोलो यहां से कितना, इसका सोल्यूशन करते हैं, LHS उठाना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो आप देखो ध्यान से 1 + a² + b²। तो आप इसमें देखोगे कि सर 1 + a² तो दिख रहा है, बट यहां पर माइनस का b² दिख रहा है। क्या दिख रहा है, माइनस का b²। तो इसका मतलब 1, एक एलिमेंट के बारे में सोचे, 1 + a² माइनस क्या दिख रहा है, b²। अब यहां पर यदि आपको प्लस बनाना है तो आप कैसे सोचोगे कि सर कहीं पर हम लोग को 2 और क्या यहां से b² मिल जाए तो इसमें जोड़ दे तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें जैसे इसे लाकर आप क्या करोगे, 2b² को जोड़ोगे तो एक कितना 1 + a² और प्लस कितना आ जाएगा b²। बोलो इसके जैसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो बोलोगे सर हाँ ये तो बन जाएगा। तो आप देखो ये 2b² मिलेगा कहां पर, तो आप देखो यहां से रो वाइज सोचने जा रहे हो तो रो वाइज सोच रहे हैं, R1 R2 R3। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं, एक एलिमेंट पर सोचोगे ना बाकी सारा काम हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2b² कहीं हम लोग देखें मिलता है तो अच्छी बात है। तो आप इसमें जाओगे तो 2ab है, मतलब a शामिल है, सिंगल b रहता तो बना भी लेते, मतलब इसमें काम नहीं हो सकता। इसके पास जाएंगे, देखो ये कुछ आपका हेल्प करेगा। इसके पास 2b है, आपको क्या चाहिए, b² चाहिए, तो इसके पास 2b है तो बस इसमें एक b से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बोले ये 2b² हो जाए कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे यस सर ये दिमाग एग्जैक्ट काम करेगा। तो इसमें आप देखो इसी तरह सोचते हैं कि इसमें किसकी जरूरत पड़ी यहां से, तो आप बोले सर 2b² के, तो आप खोजना स्टार्ट कर दिए रो में कि 2b कहां बन सकता है। तो यहां पर जैसे आया तो आपको 2b दिखा, तो आप उसमें बोलोगे सर b बस मल्टीप्लाई कर दे तो 2b² हो ही जाएगा। तो आप क्या सोचे, उसी सोच को लिखना है। क्या सोचे कि सर R1 तो है, R1 में हम लोग ऐसा कर दिए कि इसमें b से गुणा कर जोड़ देंगे तो बन जाएगा राइट साइड जैसा। तो आप बोलोगे ना सर R1 में प्लस किए, a क्या है R3 है, तो a क्या यहां से R3 में कितने से गुणा कर दिए, b से, और किसी एक में क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, तो a हम लोग का काम बन जाएगा। a क्या आ जाएगा 1 + a² + b² बन जाएगा। तो देखो एक एलिमेंट के बारे में सोचे, क्या कोई तकलीफ हो रहा है सोचने में, आराम से मेरे साथ रहो, पूरा काम सही चलेगा। तो जब एक काम हो गया तो आगे देखना। अब दूसरा क्या, यहां से पहले पंक्ति के बारे में सोच लिए, दूसरे के बारे में जाए देखिए यहां से, तो यहां पर आप देखोगे कि सर यहां पर क्या है 2ab है, ये कितना है 2ab है, और यहां पर क्या है b है। तो अब इसके बारे में सोचने जा रहे हो तो इधर जाने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो पहला काम मैं a सोचवा रहा हूं इससे, तो आप यहां जाओगे तो इसमें जब दूसरे में जाओगे तो -a² प्लस क्या b² दिख रहा है यहां से, सही है। तो ये देखो यहां से, तो एक तो मैं आपको इस तरह सोचना तरीका सिखाया, दूसरा कैसे सोच सकते थे तुम यहां से कि इसी में फर्स्ट रो में आप देखते हैं कि सर फर्स्ट रो में यहां पर क्या लिखा गया 2ab लिखा गया है, तो आप यहां से इसके बारे में सोचते तभी तो b से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तो मतलब वही चीज आता, सही ना। तो सोचने के लिए बहुत सारे थिंकिंग है, लेकिन आप राइट साइड में मैं बताया यहां से कि इसके जैसा सोचो तो आप इस तरीके से सोच पाए। अब इसी में हम लोग क्या यहां से दूसरे वाले में जब जाएंगे देखने कि इसके जैसा इसमें भी मिले कहीं, कम से कम 3 पंक्ति का है, 2 काम बन सके, तो बोलो जब इसमें देखने जाओगे तो ये देखोगे -a², 1 - a² और प्लस b²। तो आप बोलोगे ना सर इसमें भी यदि 2a² कहीं मिल जाता तो ये तुरंत a + b + 1 + a² + b² बन जाता। तो आप इसके क्या ऊपर ढूंढने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, नीचे आओगे तो देखोगे 2 - 2a है,
बस इसमें एक काम कर दें हम लोग, b से क्या कर दें इसमें क्या है 2a है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर चाहिए, तो बोलो आप यहाँ से क्या कि इसमें यदि प्लस कर देते ba से गुणा करते तो -2a स्क्वायर, और इसी को इसमें प्लस कर देते तो बोलो a क्या यहाँ से a माइनस है और यहाँ से क्या माइनस, तो इसमें बोलो अब तुम क्या करते कि -a से मल्टीप्लाई करते थे, कितना आता प्लस हो जाता है, यहाँ से हो जाता कि नहीं हो जाता यहाँ से, या तो इसमें a से गुणा कर इसे माइनस कर दो, या तो माइनस कर दो तो इसमें -a से गुणा कर दो, तो ये दोनों तरीके से सोच सकते हो। तो इसमें क्या यहाँ से बनाना कि सर ये R2 है और यहाँ से प्लस a कितना यहाँ से R3, तो इसमें जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो a कितना a से मल्टीप्लाई कर दिए -a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बोलो a किस में लिख लेते हैं R2 में, तो देखो a क्या आ जाएगा आसानी से हम लोग का 1 + a² + b² बन जाएगा। तो इस तरीके से थिंकिंग करते हैं, राइट साइड जो है उसके जैसा बनाओ, एक एलिमेंट आप जैसे पकड़े कि सर उसके जैसा दिख रहा है तो बस -b की जरूरत थी, वहां पर +b की, -b² है तो वहां पर क्या +b, तो अब जैसे जैसे सोचे आकर आपको क्या हो गया मिल गया। तो बस थोड़ा सा थिंकिंग तो करना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो आप देखो ध्यान से, बस जो चीज लिखे हो उसी को अप्लाई कर दो। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें दमदार, R1 लिखा गया है, तो R1 1 + a² माइनस क्या लिखा गया b², और कितना से 2ab और कितना -2 और क्या लिखा गया b लिखा गया है। अब इसमें क्या करना है प्लस करना है R3 में b से गुणा कर, तब b से गुणा करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा 2b², इसमें b से गुणा करोगे तो 2ab हो जाएगा, इसमें b से गुणा करेंगे तो 1 - a² माइनस कितना आ जाएगा b² हो जाएगा। बोलो बात सही है, तो बोलो a कितना आ जाएगा 1 + a² -b² + 2b², तो बोलो ये कितना आएगा प्लस का b², इसमें बोलो -2ab + 2ab क्या आ जाएगा 0, इसमें बोलो क्या b को यदि कॉमन कर लेते इन दोनों में से b क्या आ जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2 + 1 - a² माइनस कितना आ जाएगा b² हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा -2 + 1 -1 -a² माइनस कितना आएगा b² हो जाएगा। यदि माइनस को भी कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 1 + a² + a कितना बचेगा b² बचेगा। तो बोलो ये सब किस में लिखना है आपको, तो आप बोलोगे ना सर किस में लिखना है R1 में, बस चिपका देते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी थिंकिंग है, लेकिन आप धैर्य बनाकर काम करोगे तो हर एक काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। बात क्लियर है ना, तो बस इसी को लिख देते हैं। तो 1 + a² + a कितना आ जाएगा b² हो जाएगा, a कितना आ जाएगा 0, लास्ट में बोलो कितना बचा हुआ है -b और 1 + a² + a b², सही है। अब ध्यान देखना, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम आप देखो क्या करना है, R2 में से R3 को माइनस करना है, लेकिन उसमें a से मल्टीप्लाई कर, तो R2 बोलो क्या लिखा गया, पूरा मैं लिख लेता हूं 2ab 1 - a² + a कितना से b², और कितना लिखा गया 2a, इसमें से माइनस करना है R3 में a से गुणा करना है, तो a से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2ab, इसमें a से गुणा करोगे तो -2a², इसमें बोलो a से गुणा कर देंगे तो a 1 - a² माइनस कितना आ जाएगा b² हो जाएगा, सही है ना। तो a बोलो क्या a तो 2ab 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2a², तो बोलो यहां से कितना बचेगा 1 - a² + 2a², तो प्लस a कितना बचेगा a² और प्लस a कितना आ जाएगा b²। इसमें वही काम कि a को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेंगे, तो बोलो क्या बचेगा 2 - इस माइनस का अंदर क्या कर दे रहे मल्टीप्लाई भी, तो बोलो कितना आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस a² और माइनस माइनस प्लस a कितना आ जाएगा b², तो बोलो क्या बचेगा 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 + a² + a कितना बचेगा b² हो जाएगा। तो बोलो ये सब किस में लिखना है आपको, तो आप बोलोगे सर R2 में लिखना है, बस चिपका देते हैं।
ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बोलो कितना बचा हुआ है, ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? खूब आराम से आपसे मैं सोचवाया, उस पर कैलकुलेशन करवाया और पूरे कैलकुलेशन को आराम से सीखना। बात क्लियर है ना? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो बोलो जब इतना काम हो गया, R3 में कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, उसी तरह उतार दो। तो ए 2b माइनस 2a और कितना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सही है? जब इतना काम आपका हो गया तो आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा कि सर पहले पंक्ति में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कॉमन हो जाएगा। इसमें भी देखो क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो लिख दे रहे हैं ए क्या R1 व R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करने पर? कॉमन करने पर। कॉमन करने पर तो बोले चल ध्यान से, इसमें से क्या पहले में से क्या कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। दूसरे में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से बी स्क्वायर। तो बोलो क्या क्या बचेगा? यहाँ पर तो 1 बचेगा, ए 0 ए कितना आ जाएगा माइनस बी। यहाँ पर क्या बचेगा 0 1 और क्या बचेगा ए। लास्ट में बोलो कितना आ जाएगा 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से आप चल रहे हैं। देखे अब इसे बोलो क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है, तो इसे लिखना चाहें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो क्या बचा, छोटा तो हो ही गया कैलकुलेशन। अब इसी को क्या कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो बोलो क्या यहाँ से 1, तो 1 को पकड़ेंगे तो इसके रो कॉलम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बोलो क्या है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ए कितना बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। बीच में क्या आता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर आएगा और माइनस पहले से है तो प्लस ए कितना आएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। सही है? अब बोलो क्या इसे तो लेने कोई फायदा नहीं, 2b को ले लेंगे तो ए बोलो क्या प्लस ए कितना आ जाएगा 2b, नीचे लिख दे रहा हूँ। तो बोलो इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो ए क्या आ जाएगा 0, ए कितना यहाँ से 0, बीच में क्या माइनस, ए माइनस भी आएगा और माइनस पहले से तो क्या आ जाएगा प्लस का भी हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर बोलो कितना बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो बोलो कितना आएगा प्लस का कितना आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना बचेगा माइनस का बी स्क्वायर, ये 2b और इसमें क्या बचेगा b मल्टीप्लाई तो ए कितना आएगा 2b का कितना आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए बी स्क्वायर। सही तो है, ए 2b और b तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जरा ध्यान से देखना, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये कितना आएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 और 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा RHS, जो यही क्या करना था प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी थिंकिंग क्या करना है आपको, डेवलपमेंट करना है। अच्छे से आप इसे क्या करेंगे सोचेंगे, जो जो तरीका मैं आपसे बता रहा हूं बस उसे आप क्या कर ले अपनी झोली में रख लें। हर एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, वो सभी चीजों को आप क्या कर ले बस अच्छे से रख ले, हर एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके लिए आसान बन जाएगा। तो आप इसे नोट करें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन।